हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 5.5 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने वाले हैं 5.6। 5.6 वैसे तो इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक दो सम ही इसमें थोड़ा टफ है, बाकी तो वेरी इजी एक्सरसाइज है। तो चलिए 5.6 कर रहे हैं। इसमें कोई एडिशनल फॉर्मूला भी नहीं आ रही है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सम है x इज इक्वल्स टू 2a टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू ए टी रेस टू 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब है ना, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का बोला हुआ है, ये दोनों इक्वेशन पे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो x के टर्म में 280 स्क्वायर और y के टर्म में 80 रेस टू 4 दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले dx बाई डी टी फाइंड आउट करूंगा और dy बाई डी टी फाइंड आउट करूंगा और फिर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt दोनों का रेशियो लूंगा ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस सम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैं x इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा हूँ। dx बाई dt इज इक्वल्स टू, ये t है ना, t के टर्म्स में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो जो हो जाएगा 4a और y इज इक्वल्स टू 80 रेस टू 4। और इसमें भी मैं dy बाई डी टी फाइंड आउट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 4a क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स। और अब है ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 dx बाय, सॉरी फ्रेंड्स, 2 and 1 तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, मुझे मिल जाएगा ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a क्यूब अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये 4 4 और ये एक a और एक a कट, यहाँ पर था t, तो एक t और ये एक t कट, तो मुझे आंसर मिलेगा टी स्क्वायर। ये सम सॉल्व। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे सम्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो चलिए आगे सम्स देखते हैं। सेकंड सम, सेकंड सम भी बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप खुद भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। तो और मैं करवा रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा कोर्स खत्म करना है। बी कॉस थीटा, सबसे पहले मैं dx बाय, हाँ हाँ मेरी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, यहाँ पर cos थीटा दिया हुआ है, मैंने cos x लिखा था। ठीक है फ्रेंड, मिस्टेक थी। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ dx बाई डी थीटा फाइंड आउट कर रहा हूँ, dx बाई डी थीटा। तो ये a तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज रखा मैंने, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स। और y का डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स, dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, बी एज इट इज कांस्टेंट है, और माइनस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, रेशियो ऑफ 1 एंड 2, 2 and 1 सॉरी, 2 and 1, तो मुझे मिल जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो आंसर हो जाएगा बी बाय ए, बी बाय ए। ये सम सॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे सम देखते हैं। थर्ड सम, x इज इक्वल्स टू साइन टी और y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। x का डेरिवेटिव t के टर्म्स में, तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन t का डेरिवेटिव cos t, और y का डेरिवेटिव t के टर्म्स में
dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन 2t, और ये t का कोएफिशिएंट है ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए अब मैं रेशियो ले रहा हूँ 2:1 का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 साइन टी अपॉन कॉस टी। तो मेरा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा -2 tan टी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत छोटे छोटे और बहुत इजी सम्स है, तो मैं 4 नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो इसी के सिमिलर है, आप देख लीजिए। और 5 भी इसी के सेम सेम टू सेम सम्स है फ्रेंड्स। तो चलिए अब 6 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम करवा रहा हूँ। 6 सम है x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं dx बाय डी थीटा फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखिए dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, और थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। और मैं dy बाय डी थीटा फाइंड आउट कर रहा हूँ। dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a, ये 1 का डेरिवेटिव 0, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेकिंग रेशियो ऑफ 2:1, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a और a कट तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये सम भी सॉल्व। अब है ना, मैं 7th सम करवा रहा हूँ, जो बहुत ही लंबा सम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बैक एक्सरसाइज में है ना आंसर अलग दिया हुआ है, तो उस आंसर में हमें फॉर्म करना है। ये जो 7th सम है ना, वो 4 मार्कर में पूछ सकते हैं, 4 मार्कर। ठीक है, तो मैं करवा रहा हूँ आपको 7th सम। 7th सम है x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, और y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अभी इस एक जो ब्रैकेट बनाया ना, स्क्वायर स्क्वायर बनाया ना, सिर्फ इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा। क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत ही लंबा समय, तो आप देखते रहिएगा और साथ साथ में लिखते भी रहिएगा, तो क्योंकि आपको जल्दी पता चलेगा। dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा, तो पहले cos 2t एज इट इज, और साइन क्यूब टी, तो क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का डेरिवेटिव cos टी। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस, अब मैं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे थोड़ी मिस्टेक होने वाली है। माइनस, अब मैं साइन क्यूब टी को एज इट इज रख रहा हूँ, और रूट कॉस 2t मतलब हो जाएगा उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस 2t, और कॉस का डेरिवेटिव -2 साइन 2t। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखूंगा अपॉन ये उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा cos 2t। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट, और ये जो माइनस है ना, वो यहाँ पे आगे आकर प्लस हो जाएगा, तो मुझे dx बाई डी टी मिल जाएगा इज इक्वल्स टू रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t होल अपॉन कॉस 2t। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका आगे सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको आपका एक नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वैसी वैसी बात है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम है, और इसका सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट 2-3 पेज का है। हाँ 3 पेज का तो है। तो चलिए मैं करवा रहा हूँ, आप dx/dt लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं है ना यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये y, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। मैं क्या लिखूंगा, पहले cos 2t एज इट इज इनटू cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos² t इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और यहाँ पर बीच में माइनस माइनस। और अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब कॉस रूट कॉस टू टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कॉस क्यूब टी एज इट इज, और वन रूट कॉस टू टी तो हो जाएगा 1/2 रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, ये आप सही बोल रहे हैं, 2 साइन टू टी। ठीक है फ्रेंड्स, होल अपॉन कॉस टू टी, क्योंकि यहाँ पर नीचे नीचे जो है ना टर्म उसका स्क्वायर करना होता है, आपको याद है ना, अब भूल तो नहीं गए ना। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब ये मैं यहाँ पर 2 और 2 कट कर रहा हूँ, और ये माइनस आगे आकर प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 cos 2t cos²t, यहाँ पर माइनस है 3 sin t प्लस cos³ t इंटू sin 2t अपॉन रूट cos 2t। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर cos 2t नीचे तो है ही है इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप लिख लीजिए, मैं सम करवा रहा हूँ आगे। 3, 2, 1। चलिए मैं पूरा रब कर रहा हूँ, क्योंकि है ना मुझे यहाँ पर बहुत लंबा पेज चाहिए इस सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे चाहिए dy/dx। तो मैं यहाँ पर अब ब्लैक कलर से ही लिख रहा हूँ कि आपको जल्दी पता चल जाएगा। इज इक्वल्स टू dy/dt और dx/dt उसका रेशियो ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट कॉस 2t इंटू 3 cos² t माइनस साइन टी प्लस cos क्यूब cos cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन रूट cos 2t अपॉन, क्योंकि नीचे जो cos था ना हमारा cos 2t वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, अब बराबर dy/dt और dx/dt को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा cos नीचे जो था ना cos 2t वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, रेशियो लिया ना इसलिए। 3 sin² t cos t प्लस sin³ t इंटू sin 2t अपॉन रूट cos 2t। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अब क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, आपको दिखेगा नहीं बराबर, हाँ इसमें इससे मैं करा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो cos 2t है ना वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये cos 2t यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये जो ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे ना, यहाँ पर अपॉन और यहाँ पर अपॉन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको जल्दी पता चलेगा, cos 2t इंटू 3 cos² t
इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन अपॉन क्या है फ्रेंड्स? अपॉन है कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो साइन 2t है ना, साइन 2t, ठीक है, उसको मैं साइन 2 sin t cos t लिख रहा हूँ। लिख सकता हूँ ना, कि ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला थी 11 स्टैंडर्ड 2019, है ना, वो वाला। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस 2t टू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ब्लैक कलर से जो अंडरलाइन मतलब मार्क कर रहा हूँ ना, वो मैं कॉमन ले रहा हूँ। ये माइनस साइन टी में से साइन कॉमन, यहाँ पे से साइन कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन और कॉस कॉमन, और ये कॉस स्क्वायर टी कॉमन और नीचे से साइन स्क्वायर टी कॉमन, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी और यहाँ से भी साइन स्क्वायर टी। तो मैं यहाँ पर ये जो स्टेप है ना, वो यहाँ पर नीचे ही लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर से कॉस स्क्वायर टी कॉमन है और साइन टी कॉमन है, और नीचे से साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया, ये कॉस 2t और ये एक माइनस, तो माइनस कॉस 2t इंटू 3, और ये 3 भी बाकी रहा था ना, तो ऊपर हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, और नीचे था 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब कट क्या होगा देखिए, कट यहाँ पे एक कॉस एक कॉस एक साइन एक साइन, तो एक कॉस, ऊपर एक कॉस और नीचे एक साइन बाकी रहा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट टी, ऐसा लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स? हाँ ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, ये ऊपर का स्टेप मैं रब कर रहा हूँ और उसके प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट टी, और अब क्या लिखूंगा फ्रेंड्स देखिए, कॉट टी माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि ये कॉस 2t है ना, उसका ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। हाँ लिख सकता हूँ, 11 स्टैंडर्ड की फॉर्मूला है फ्रेंड्स, +3 +2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट, सॉरी फ्रेंड्स, कॉट टी ऊपर नीचे हो जाएगा 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है फ्रेंड्स,
अब मैं पूरे इक्वेशन को आई रिपीट पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर टी से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइडिंग दिस ब्रैकेट मतलब पूरा इक्वेशन ही हुआ, उसको साइन स्क्वायर टी से डिवाइड। dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट टी इंटू 3 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कोसेक स्क्वायर टी। हाँ, -4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, तो कॉट स्क्वायर टी अपॉन 3 कोसेक स्क्वायर टी -4। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये नीचे कोसेक स्क्वायर टी है ना, वहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी, ये तो 10th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला है, वो अप्लाई करूंगा। इक्वल्स टू कॉट टी, ऊपर है 3 कोसेक स्क्वायर टी -4 कॉट स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी, तो हो जाएगा 3 प्लस 3, सॉरी फ्रेंड्स, कॉट स्क्वायर टी -4। एक्चुअली अब है ना, अब मैं क्या करूंगा, ये जो कोसेक स्क्वायर है ना ऊपर, यहाँ पर भी मैं कॉट अप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी कॉट अप्लाई करना था, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी, जो अल्टीमेट हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर था 3 प्लस 3 कॉट स्क्वायर टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं कैंसिल करके लिख रहा हूँ कॉट। अब मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस कॉट स्क्वायर टी अपॉन 3 कॉट स्क्वायर टी -1। ये किसकी फॉर्मूला है फ्रेंड्स? याद कीजिए, याद कीजिए फ्रेंड्स। अब मैं कॉट अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 कॉट टी माइनस कॉट क्यूब टी अपॉन 3 कॉट स्क्वायर टी -1। देखते ही पता चल रहा है, देखिए बराबर आप फ्रेंड्स, ये है माइनस कॉट 3t की फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही लंबा सम था, मुझे 10 मिनट्स लगे इस सबको सॉल्व कराने में। आप देख लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये 4 मार्कर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सम भी सॉल्व हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं करवा रहा हूँ 8th सम, क्योंकि 9th सम भी करवा दूंगा और फिर 11th, क्योंकि 10th सम तो पहले करवा दिया ना, उसके सिमिलर है। x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10 t बाय 2, और सॉरी फ्रेंड्स, a इज इक्वल्स टू, सॉरी फ्रेंड्स, y इज इक्वल्स टू a sin t। बहुत ही इजी सम, बहुत इजी सम। फर्स्ट एक स्टेप में आंसर, dx बाई dt इज इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, लॉग का डेरिवेटिव 1/10 t बाई 2 इंटू 1/2, इंटू 1/2 करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट अलग है, कोएफिशिएंट यहाँ पर अलग यूज हो रहा है। इंटू 10t/2 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर टी बाय टू, सेक्स स्क्वायर टी बाय 2, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर t/2 नहीं, 2 नहीं यूज होगा, सिर्फ 1 आएगा, और ये सेक्स स्क्वायर टी/2 ना, उसका 1/2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पहले लिख दिया था। और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी टी हो जाएगा a cos t। एक स्टेप में dy बाई डी टी तो मिल गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है ना, मैं ये वाले x वाला है ना, उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर जल्दी मिल जाए। इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन t प्लस, ये tan है ना नीचे tan, उसको साइन t बाय 2 अपॉन
कॉस टी बाई टू में स्प्लिट कर रहा हूँ इंटू ये सेक स्क्वायर है ना, उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस साइन टी, और ये कॉस टी और कॉस टी कट इज इक्वल, और सॉरी फ्रेंड्स, प्लस 1 अपॉन ये 2 यहाँ पर आगे ले रहा हूँ, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए माइनस साइन टी, और ये क्या है, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये साइन टी की फॉर्मूला है, साइन टी। ठीक है फ्रेंड्स, इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये साइन यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब मैं यहाँ पर ये साइड में लिख रहा हूँ, अब देखना पर ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा इम्प्लाइज डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर टी, क्या है बच्चों वाला फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। और फ्रेंड्स मुझे फाइंड आउट क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स, तो देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर ए था फ्रेंड्स, ए टी अपॉन साइन टी, ए कट, और ये एक कॉस और ये एक कॉस कट, तो हो जाएगा साइन टी बाय टू, टी साइन टी कॉस टी, क्योंकि ये साइन है ना वो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा ना, इज इक्वल्स टू टेन टी, टेन टी हमारा आंसर, खत्म, सम खत्म। तो चलिए आगे 9th सम देखते हैं और फिर 11th सम, तो ये भी एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ इसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा है, सिर्फ 7th सम में, बाकी तो इजी सम्स है। 9th सम करवा रहा हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू ए sec थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec tan, a sec थीटा tan थीटा, और dy बाई डी, सॉरी यहाँ पर डी टी नहीं है, डी थीटा है, और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। अब dy बाई डी एक्स, वेरी इजी आंसर, b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, सिंप्लीफिकेशन sec एक sec कट, तो b sec थीटा अपॉन a tan थीटा, ये हमारा आंसर। चलिए अब लास्ट सम 11 देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट सम 11th सम, ये तो बहुत ही इजी सम है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको जल्दी पता चल जाएगा, तुरंत ही आप बोल देंगे नहीं भाई यही आंसर है, ये तो 3-4 स्टेप्स का सम है। ए, मुझे फाइंड क्या करना है पता है, मुझे ये सम है ना प्रूव करना है, तो मैं प्रूव कैसे करूंगा, आप देखिए अलग अलग तरीके से प्रूव करूंगा इसको, ए cos इनवर्स t implies prove that pt dy by dx is equals to minus y by x। यहाँ पर कुछ भी दिया हो फ्रेंड्स, आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए, क्या हो, मैं क्या कर रहा हूँ, x इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a साइन इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t, एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट a रेस टू साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ठीक है फ्रेंड्स, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स,
ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, पूरा ही कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैं डेरिवेटिव करता हूँ इसका, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव बड़ा सा जीरो, सॉरी छोटा छोटा जीरो जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई को उस साइड तो माइनस वाई, ये हो गया, इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स। ये सम भी सॉल्व, देखिए ये है ना, यहाँ पर आ गया ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप है ना एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि है ना मैं ऑलमोस्ट पूरा कोर्स 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पर डालने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा एंड तक, तो आपको पूरा सब पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 5.7 में। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, टाटा बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.